हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से दीप मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुपात और समानुपात। क्या मतलब होता है अनुपात और समानुपात का? 10th क्लास तक हमने पढ़ा भी है। तो अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन की, तो रेशियो का मैं वन वर्ड अगर मीनिंग बताऊं आपको, तो वो होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, नंबर्स, डिजिट एक्सेट्रा। अब कंपैरिजन वर्ड अगर यूज में आया है तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि घटा कर। तो फिर रेशियो और सब्ट्रैक्शन में दोनों में क्या चेंज है भाई? अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन तो सब्ट्रैक्शन से भी होता था, तो सब्ट्रैक्शन और रेशियो में क्या चेंज है? दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, चेंज ये है कि सब्ट्रैक्शन में हमें रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पता होती है। एक्चुअल वैल्यू हमें पता होती है। जैसे अगर किसी क्लास में 2 स्टूडेंट है, ए एंड बी, और दोनों के आउट ऑफ 50 20 और 30 मार्क्स आए हैं। मान लो इसके 50 में से 20 मार्क्स आए हैं ए के और बी के आए 30, तो ये इनके क्या है? एक्चुअल मार्क्स है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि घटाकर आप बता सकते हो। दोनों का डिफरेंस लेके आप बता सकते हो। क्या बता सकते हैं कि जो बी के मार्क्स है वो ए से कितने ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। या फिर ए के मार्क्स बी से 10 लेस है, यानी कि 10 कम है या फिर 10 ज़्यादा है। तो ये तो बात हो गई जब एक्चुअल वैल्यू बताओ। लेकिन जब हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हो, वास्तविक मान नहीं पता हो, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उस टाइम में हमें रेशियो से कंपेयर करना होता है। जैसे यहाँ पर इतना ही यूज हुआ होता कि जितने मार्क्स ए के आए हैं उससे डबल मार्क्स बी के आए हैं, तो हम यही यूज करते हैं। मान लो अगर इसके 1 आए होते तो इसके कितने आए होते? 2। इसके अगर 2 मार्क्स आए तो इसके कितने आए होंगे? 4। इसके अगर 3 मार्क्स आए तो इसके कितने आए? 6। तो जब एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हो तब हम कंपैरिजन जो करेंगे वो करेंगे रेशियो मेथड से। और रेशियो के लिए हमेशा ये साइन यूज होता है जहां पर डबल डॉट का यूज किया जाता है। तो x रेशियो y, अगर ये रेशियो है तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो x अपॉन वाई, यानी कि फ्रिक्शन में, भिन्न में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेकंड जो है वर्ड वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग हुआ? समानुपात का। कि जब भी 2 रेशियो, 2 अनुपात बराबर है, दोनों इक्वल है, तब वहां पे वर्ड यूज होगा प्रोपोर्शन। मान लो फर्स्ट 4 स्टूडेंट है, ए बी और सी डी। इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें 1:2 और इनका रेशियो दे रखा है 2:4। तो देखो दोनों का रेशियो इक्वल है। यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2। कैसे? ए का डबल यहाँ पे 2, यानी कि बी की वैल्यू है। यहां पर भी सी 2 का डबल कितना दे रखा है? 4। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो उसको प्रोपोर्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पे 4 डॉट यूज में आएंगे। ये इसका सिंबल होता है। आप ये डॉट्स भी यूज कर सकते हो और इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हो प्रोपोर्शन के लिए। तो जब भी 2 रेशियो इक्वल हो, मान लो ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी इक्वल है, तो हम क्या यूज करेंगे? ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, या फिर ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो हमेशा इंटीरियर के मीन वैल्यू के इक्वल होगी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे अगर इसकी बात करें तो देखो 1 into 4 कितना हो जाएगा? ये हमेशा इक्वल होंगे इन दोनों के। तो 1 into 4 4 और 2 into 2 4, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे प्रोपोर्शन के केस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है
जो मुख्य शब्द है इससे रिलेटेड जो काम में आएंगे उनकी अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो जिसका हिंदी अर्थ होता है मिश्रानुपात या मिश्रित अनुपात। इसको कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। तो जब भी एग्जाम में ये या फिर बुक में जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, जहाँ से क्वेश्चन अटेंड करते हो, तो अगर मिक्स्ड रेशियो वर्ड आया है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर आपको 2 रेशियो दे रखे हैं, जैसे A रेशियो B और C रेशियो D, और इनका हमें मिश्रानुपात अगर फाइंड करना हो तो हमेशा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट टर्म्स है उनका अलग से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड का अलग से। तो यहां हो जाएगा A इंटू C रेशियो B इंटू D। सेकेंड जो है डुप्लीकेट रेशियो। जिसका अर्थ होता है वर्गानुपात। अगर आपको रेशियो गिवन है x रेशियो y और एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि x रेशियो y का वर्गानुपात क्या होगा या डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर। फर्स्ट ये आंसर था किसके लिए, मिक्स्ड रेशियो के लिए। डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो जिसका हिंदी अर्थ है वर्गमूलानुपात। अगर इन्हीं रेशियो की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ x रेशियो y, या फिर x रेशियो y का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा √x रेशियो √y। यानी कि हम दोनों को क्या कर लेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। फोर्थ टॉपिक है ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसका हिंदी अर्थ होता है घनानुपात। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है x रेशियो y का घनानुपात ज्ञात कीजिए, या फिर फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ x रेशियो y, तब उस केस में हम इन दोनों का क्यूब फाइंड कर लेंगे, घन कर लेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x क्यूब रेशियो y क्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, या फिर इसको हम बोलेंगे घनमूलानुपात। तो अगर ये सेम यही क्वेश्चन अगर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि x रेशियो y का घनमूलानुपात या फिर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड कीजिए, तब हम दोनों को क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात कर लेंगे।
यानी कि x रेशियो वाई का आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट x एंड वाई, ये हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 8:27 का, 8:27 का मूलानुपात याद कीजिए। तो उस केस में दोनों का क्या फाइंड कर लेंगे, क्यूब रूट। तो घनमूल जब याद करेंगे तो आपको पता है 8 जो होता है वो किसका घनमूल होता है, सॉरी किसका क्यूब होता है, किसका घन होता है, तो वो होता है 2 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:3। उसके बाद में वर्ड यूज होता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का हिंदी अर्थ है विलोमानुपात। x रेशियो y का विलोमानुपात क्या होगा, 1/x रेशियो 1/y। इनवर्स रेशियो ऑफ x रेशियो y इक्वल्स टू 1/x रेशियो 1/y। उसके बाद में वर्ड यूज होगा कुछ प्रॉपर्टीज है जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्रोपोर्शन। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का क्या मतलब होता है, ये रिलेटेड है किससे, प्रोपोर्शन से। यानी कि आपको प्रोपोर्शन गिवन होगा A/B प्रोपोर्शन C रेशियो D, या फिर A/B समानुपात C/D। अगर इसका आपको इन्वर्टेंडो करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये प्रॉपर्टीज आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब काम में आती है। तो अगर इनका इन्वर्टेंडो फाइंड करना है तो क्या होता है, इसमें रेशियो इनवर्स हो जाते हैं। ये जो वर्ड यूज हुआ है इनवर्ट, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। यानी कि ये A/B इक्वल्स टू C/D है, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर इसका इन्वर्टेंडो फाइंड करना है तो ये हो जाएगा B/A इक्वल्स टू D/C। तो आंसर हो जाएगा B/A इक्वल्स टू, या फिर प्रोपोर्शन D/C। ये होता है इन्वर्टेंडो। एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का क्या मीनिंग होता है, सेम यही प्रोपोर्शन हम यूज करें तो वहां पे तो क्या हुआ था, इन दोनों की प्लेस चेंज हो गए। B पहले आ गया और A बाद में चला गया, D पहले आ गया और C बाद में चला गया। अल्टरनेंडो में क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है, यानी कि प्लेस इन दोनों का चेंज होगा, इन दोनों का चेंज होगा और इन दोनों का चेंज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A/C। सॉरी, यहाँ पे ओनली इन दोनों का रेशियो प्लेस चेंज होगा, यानी कि C पहले आ जाएगा और B बाद में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, A/B प्रोपोर्शन B/D। यानी कि जो B की वैल्यू थी वहां पे क्या आ गया, C आ गया, और जहां पे C नोट किया हुआ था वहां पे क्या आ जाएगा, B। तो ये हो जाएगा A/C प्रोपोर्शन B/D। उसके बाद में यहाँ पे वर्ड यूज आएगा कॉम्पोनेंडो। ये सारी प्रॉपर्टीज है किससे रिलेटेड, प्रोपोर्शन से। पहले हम जो भी कीवर्ड्स आपके काम में आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वो सब देख रहे हैं, बेसिक
जब हमें पता होगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कॉम्पोनेंटों का क्या मीनिंग होता है, अगर आपको रेशियो गिवन है ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, और इसका अगर कॉम्पोनेंटो बताना है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे ए प्लस बी, और इसका रेशियो किसके साथ में होगा, बी के साथ में। पहले हम दोनों को ऐड किया और इसकी सेकंड टर्म कौन सी है, बी, वो सेम रहेगी। सेम यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस डी रेशियो डी, किस केस में, जब आपको कॉम्पोनेंटो बताना, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, बी, जो सेकंड वैल्यू है। सेम सी प्लस डी रेशियो डी, फिर वर्ड यूज होगा डिवाइड एंड डू। क्या होता है डिवाइड एंड डू, कि यहां पे तो हमने किया था प्लस, यहां हम क्या करेंगे माइनस, यानी कि ए माइनस बी रेशियो बी, सी माइनस डी रेशियो डी। ए में से बी माइनस कर लेंगे, यहाँ पे सी में से डी माइनस कर लेंगे। सेकंड जो टर्म है दोनों में सेम रहेगी, चाहे आप डिवाइड एंड डू फाइंड कर रहे हो तब भी देखो बी और डी सेम है, कॉम्पोनेंट फाइंड कर रहे हो तब भी बी और डी सेम है। और उसके बाद में आता है कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। अगर दोनों प्रॉपर्टी साथ में यूज कर रहे हो, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, अगर ये दोनों साथ में यूज कर रहे हो, ये आपको प्रोपोर्शन गिवन है, समानुपात दे रखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसमें एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी समानुपात सी प्लस डी रेशियो सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी थोड़ा ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ी तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उनके अलावा डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 टॉपिक में बता देता हूं आपको। उसमें फर्स्ट है मीन प्रपोर्शन, जिसका अर्थ होता है मध्यानुपाती। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको दे रखा होगा कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होगी ए और बी की, दोनों का रेशियो दे रखा होगा और आपको मध्यानुपात फाइंड करना होगा। जैसे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मान लो ये दे रखा है, तो उससे पहले आपको जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है कि अगर दे रखा है ए रेशियो बी और ज्ञात करना आपको मध्यानुपात, तो मध्यानुपात का मतलब ये होता है ए एज इट इज रहेगा, और सेकंड जो टर्म होती है प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो सेकंड टर्म पे क्या मान लेंगे हम, एक्स, और सेम यहां पर भी क्या लेंगे, एक्स, और जो सेकंड है टर्म वो सेम रहेगी बी। ए के प्लेस पे यहां पर बी रहेगा, मिड वाली दोनों अंदर वाली दोनों टर्म चेंज हो जाएगी, दोनों के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, और इनका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो इन दोनों की 2 वैल्यू सेम ही होगी, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। यहां दे रखा है ए इंटू बी, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू बी, रूट ए इंटू बी। तो मान लो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मध्यानुपात याद करना हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करके आप वर्गमूल निकाल लोगे। तो इसका तो परफेक्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर लोगे, वर्गमूल या फिर रूट फाइंड कर लेंगे। ये था फर्स्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड है थर्ड अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन सॉरी, जिसका अर्थ होता है तृतीयानुपात। ए रेशियो बी गिवन है और एग्जाम में पूछेगा आपके तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, तो उस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट रेशियो सेम रहेगा, लेकिन प्रोपोर्शन के बाद में
यहाँ पे जो टर्म यूज होगी वो सेम ये वाले रिपीट होंगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पहले इन दोनों का कीजिए, a इंटू एक्स और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, जब आपको क्या करना हो, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना हो। मध्यानुपात और तृतीयानुपात, इन दोनों में हमेशा आपको दो वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पर भी दो वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर भी दो है। इसके बाद में अगर बात करें तो वो यूज होता है वर्ड फोर्थ प्रपोर्शन, जिसका हिंदी अर्थ है चतुर्थानुपात। यहां पे आपको 3 वैल्यू गिवन होगी, ए बी सी, ये आपको दे रखा है। अगर एग्जाम में यहाँ पे आपको 3 वैल्यू गिवन होगी, 3 संख्याएं दे रखी होगी, और आपसे क्या पूछेगा, चतुर्थानुपात। तो आपको पता है यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स होती है, 4। अगर हम बात करें, जैसे ये दे रखा है, तो कोई भी प्रपोर्शन हो, टोटल कितनी टर्म्स होती है, 4। 4 पद होते हैं, 1 2 3 4। अगर आपको चतुर्थानुपात पूछा है, यानी कि फोर्थ वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है, तो इनका रेशियो हो जाएगा A/B प्रपोर्शन C। यहाँ तक तो आपको गिवन है, लेकिन फोर्थ जो वैल्यू होगी वो मान लोगे आप x। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A इंटू एक्स, इन दोनों का हो जाएगा B इंटू सी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन A। तो ये हो गया फोर्थ प्रपोर्शन। और एक पॉइंट और है, वो है फर्स्ट प्रपोर्शन। इसमें भी 3 वैल्यू गिवन होगी। देखो दोनों में सिमिलर क्या है, मीन प्रपोर्शन या फिर थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना हो तब तो आपको ओनली 2 वैल्यू देगा, ए और बी, इसमें भी ए और बी। लेकिन अगर आपको फोर्थ प्रपोर्शन और फर्स्ट प्रपोर्शन ज्ञात करना है, चतुर्थानुपात और प्रथमानुपात, तब आपको 3 वैल्यू गिवन होगी, ए बी सी, और यहां पर भी ए बी सी। तो हमें फर्स्ट अगर बतानी हो तो फर्स्ट हम क्या मान लेंगे, एक्स, बाकी ये सेम रहेंगे। एक्स रेशियो ए हो जाएगा प्रपोर्शन बी रेशियो सी, यानी कि ए बी सी आपको गिवन था। फर्स्ट यानी कि पहला पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो एक्स इंटू सी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए इंटू बी। सो सी इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक जो भी पॉइंट थे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, वो सारे अभी हमने कवर किए। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हमने अभी नहीं समझा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इनको समझने में, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम ये जितने भी टॉपिक है उनके 1 एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट कीजिए, वीडियो को वापस देखिए, और इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।